कल मैंने आपको वराह अवतार की कथा सुनाई थी, याद है? वराह अवतार की कथा सुनाई थी जिसमें 2 राक्षसों के बारे में बताया था, जय और विजय, जो भगवान के द्वारपाल थे, जो ऋषियों के श्राप के कारण राक्षस बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो कल तो भगवान ने हिरण्याक्ष की वध कर ही दिया है, वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो गया। अब कौन बचा है? हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप के मन में भगवान को लेकर बड़ा क्रोध है, बड़े द्वेष की भावना है। उस द्वेष की भावना को लेकर हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता है। कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा को तपस्या करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है। कई लंबे वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देने आते हैं। हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि मांगो, तुमको क्या वरदान चाहिए? तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं दूंगा, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से सबसे पहले अमृत मांगता है। वे कहता है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे अमृत प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये संभव नहीं है, अमृत किसी को नहीं दिया जा सकता, उसको छोड़कर तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। हिरण्यकश्यप कहता है फिर मैं एक से ज्यादा वरदान मांगूंगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हिरण्यकश्यप कहता है कि हे ब्रह्मा जी, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। इस 12 महीनों में मैं किसी भी महीने में ना मरूं। और अंत में वे ब्रह्मा जी से कहता है कि ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं, और आपकी बनाई इस सृष्टि में मैं किसी से भी ना मरूं। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी उसे देते हैं। हिरण्यकश्यप वरदान लेकर ये सोचने लगता है कि अब तो मैं अमर हो गया, क्योंकि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, मैं ना रात में मर सकता हूँ, ना घर के बाहर मर सकता हूँ ना घर के अंदर मर सकता हूँ। इन 12 महीनों में मैं किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। तब उसको ऐसा लगता है कि वे अमर हो गया। वे अब सभी से ऐसा कहने लगा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। अपनी प्रजाओं से अपनी पूजा करवाया करता, सभी से कहता कि मैं भगवान हूँ, मैं चिरंजीवी हूँ, अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। सभी से ऐसा कहता, किंतु उनके घर में ही हिरण्यकश्यप का विवाह कयालु नामक कन्या से होता है, जिनसे उन्हें एक पुत्र होता है, जिनका नाम प्रहलाद पड़ता है, जो कि भगवान के असीम भक्त हुए, भगवान के परम भक्त हुए, भगवान की भक्ति करते, नाम जप करते, ध्यान करते, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली कि सारे राज्य के लोग उनको भगवान समझते हैं और उनका पुत्र किसी और की पूजा करता है, किसी और को भगवान मानता है। ये सोचकर हिरण्यकश्यप एक रोज प्रहलाद को अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं कि हे देखो पुत्र, भगवान कोई नहीं है, अगर भगवान का कोई मतलब है तो वे तुम्हारे पिता हैं, यानी भगवान मतलब तुम्हारे पिता, और कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताश्री, हम सभी तो साधारण व्यक्ति हैं, हम सभी ने जन्म लिया है, हमारी मृत्यु होगी, भगवान तो केवल एक ही हैं, परम पिता परमेश्वर श्री हरि श्री नारायण, वही भगवान है। प्रहलाद जी इस प्रकार हिरण्यकश्यप को समझाते हैं। हिरण्यकश्यप उल्टा अपने पुत्र को समझा रहा है कि किसने तुम्हारे मन में ये सारी बातें भरी हैं। अरे भगवान का मतलब मैं ही हूँ, मेरा नाम जप किया करो, मेरा भजन किया करो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बहुत समझाता है, किंतु प्रहलाद जी नहीं समझते।
अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया है, द्वारपालों को बुलाया, सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया है कि जाओ, जो पुत्र मेरा ना हो सका, जो मेरा पुत्र होकर किसी और का गुणगान करता है, मेरी बातें नहीं मानता, ऐसे पुत्र की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं ऐसे पुत्र को रखकर क्या ही करूंगा। जाओ और इसे मृत्यु के घाट उतार दो, इसकी हत्या कर दो। ऐसा आदेश वे सेवकों को देते हैं। सेवक अब प्रहलाद जी को बहुत से यातनाएं देने लगे। कभी प्रहलाद जी को ऊंचे चट्टानों से गिराया है, कभी उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की है, कभी उन्हें आग में जलाने की कोशिश की है, किंतु प्रहलाद जी को एक भी खरोच नहीं आता। उनका एक भी बाल कोई बाका नहीं कर पाता। कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिसको राधे श्री राधे, जिसके रक्षक स्वयं भगवान है, अगर पूरी दुनिया भी उसकी दुश्मन हो जाए, पूरी दुनिया उसकी शत्रु हो जाए, फिर भी कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके रक्षक भगवान है। प्रहलाद जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उनको एक खरोच तक नहीं आती। अब हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान हो गया, बड़ा चिंतित हो गया कि इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो मर भी नहीं रहा, तो अब क्या किया जाए। उसके मन में एक उपाय सूझा। उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा है कि जाओ और प्रहलाद को लेकर गुरुकुल जाओ। जैसे हम सभी स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने हेतु, तो वैसे ही उनका भी गुरुकुल था, किंतु वहां पर राक्षसी विद्या सिखाई जाती थी। क्योंकि हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, तो उसका गुरुकुल भी राक्षसी विद्या सिखाने वाला होगा। और गुरुकुल के जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, वो शुक्राचार्य जी थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सभी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी थे। अब प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा गया है राक्षसी विद्या सिखाने के लिए, दुष्ट प्रवृत्ति का बनाने के लिए। प्रहलाद जी वहां पर गए हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि सभी बुरे बुरे तरीके सिखाए जा रहे हैं, बातें सिखाई जा रही है, किंतु वे किसी चीज को ग्रहण नहीं करते। एक दिन गुरुजी किसी कार्य हेतु बाहर गए थे। गुरुजी किसी कार्य हेतु बाहर गए थे। अब प्रहलाद जी जितने भी बच्चे, जितने भी आए थे शिक्षक, जितने भी शिष्य आए थे, सभी को एकत्रित करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज सिखाई जा रही है वे गलत है। भगवान मेरे पिता नहीं है, भगवान तो केवल एक ही है। भगवान तो केवल परम पिता परमेश्वर श्री हरि ही भगवान है। मेरे पिता भगवान नहीं है। भगवान का नाम जप करो, वही तुम्हें मुक्ति तक ले जाएंगे, अच्छे मार्ग दिखाएंगे। प्रहलाद जी इसी प्रकार का ज्ञान सभी को दे रहे हैं। सभी बच्चों को, जितने भी शिष्य बालक वहां पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे, राक्षसी विद्या सीखने आए थे, यहाँ प्रहलाद जी उन्हें अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो जितने भी बालक थे वे प्रहलाद जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रहलाद जी, हमने तो केवल एक ही गुरु का नाम सुना है, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वही हमारे गुरु हैं। हम उनसे ही सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन्होंने आज तक तो ये सारी बातें सिखाई नहीं। फिर आपको भगवान के बारे में कैसे पता चला? आप इतने ज्ञानी कैसे हैं? आप भगवान को कैसे जानते हैं? प्रहलाद जी बताते हैं कि मैंने ये सारी विद्या अपने माता के गर्भ में सीखी थी। भगवान के बारे में मैंने सारी जानकारी अपने माता के गर्भ में ही ले लिया था। कैसे? प्रहलाद जी अपनी कहानी बताते हैं कि जब मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने को पर्वत पर गए हुए थे, तब मेरी माता अकेली थी और गर्भवती थी। मैं उनके गर्भ के अंदर था। राधे श्री राधे,
राधे, माताओं से निवेदन है कृपया कथा पर ध्यान दें। राधे श्री राधे। आइए कथा में बढ़ते हैं। प्रहलाद जी अपनी कथा सुनाते हैं कि जब मेरे पिताजी तपस्या करने हेतु बाहर पर्वत पर गए थे तब मेरी माता अकेली थी और गर्भवती थी। मैं उनके गर्भ के अंदर था। उसी समय देवराज इंद्र हमारे राज्य पर आक्रमण करता है और हमारे राज्य को विध्वंस कर देता है, तहस नहस कर देता है और मेरी माता को लेकर अपने लोक जाने लगता है। रास्ते में उन्हें नारद बाबा मिलते हैं, नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि इंद्रदेव जी से कहते हैं कि हे इंद्र, तुमने जो भी किया सही किया है। तुमने हिरण्यकश्यप के राज्य को बिगाड़ कर विध्वंस करके ठीक ही किया है, किंतु जो तुम इस स्त्री को लेकर जा रहे हो ये गलत है। क्योंकि पहली बात ये पतिव्रता नारी है, ये किसी पराये पुरुष के साथ नहीं रह सकती और दूसरी बात ये गर्भवती है, सो तुम्हारा इसको ले जाना उचित नहीं है। अब इंद्रदेव जी नारद बाबा की बात मानते हैं और कयालु को जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है उसे नारद जी को सौंप देते हैं। नारद मुनि उन्हें एक कुटिया प्रदान करते हैं जहाँ पर उनके रहने का अच्छा बंदोबस्त करते हैं जिससे उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। और प्रतिदिन नारद जी कयालु नामक जो कन्या थी उनको प्रतिदिन भगवान के बारे में बताते, क्योंकि नारद जी ये बात जानते थे कि कयालु के गर्भ में जो है वे परम भक्त है, वे भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। सो इसीलिए नारद जी कयालु को रोज भगवान की कथा सुनाते, उनकी चर्चा करते, अच्छी अच्छी बातें बताते। तो ये सारी बातें प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही श्रवण की है, सुनी है। ये बात प्रहलाद जी सभी बालकों को बताते हैं। अब उसी समय वहां पर गुरुजी आते हैं। गुरुजी ने प्रहलाद जी को बड़ा डांटा है कि मैं यहाँ असुरी विद्या सिखा रहा हूँ और ये भगवान की बातें कर रहा है। तो गुरुजी प्रहलाद जी को डांटने लगते हैं। अब अचानक से गुरुजी के पेट में बड़ा तेज दर्द होने लगा, असहनीय दर्द, मानो अब उनके प्राण ही छूट जाएंगे, इतना तेज दर्द उनके पेट में होने लगा। और दर्द में वे क्या कह रहे हैं? हिरण्यकश्यपु नमो नमः, क्योंकि उनको लगता है कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है। अब वे हिरण्यकश्यपु नमो नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं अपने पेट दर्द को ठीक करने के लिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि अरे गुरुजी, अगर नाम ही लेना है तो श्री हरि का लीजिए, उन्हीं के नाम से आपका ये पेट दर्द ठीक होगा। हिरण्यकश्यपु कोई भगवान नहीं है, हिरण्यकश्यपु कोई भगवान नहीं है जो उनका नाम लेने से आपके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। आप भगवान का नाम लीजिए, श्री हरि का नाम लीजिए। और देखिए, जब कोई किसी कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, तो उसे कोई भी कुछ बता दे कि अरे भैया ये कर लो, ये दवा खा लो तो इससे आपका कष्ट ठीक हो जाएगा, तो वे बिना सोचे समझे उसको कर लेता है। करता है कि नहीं कि किसी भी प्रकार मेरे ये कष्ट समाप्त हो, खत्म हो। तो अब गुरु जी भी प्रहलाद जी की बात को मानते हैं और अब श्री हरि का जाप कर रहे हैं। वे श्री हरि, एक बार श्री हरि कहते हैं, उनका पेट का दर्द थोड़ा सा कम होता है, फिर श्री हरि कहते हैं। ऐसे करते करते वे भगवान का नाम जप करने लगे। श्री हरि करते करते उनके पेट का दर्द समाप्त हो जाता है। और देखिए, ये सारी भगवान की लीलाएं हैं, सारी भगवान ये लीला कर रहे हैं। अब सभी एक लाइन से बैठ गए हैं, एक कतार में गुरु जी भी बैठे हैं। और अब गुरु जी प्रहलाद जी से पूछते हैं कि तुम मुझे अपने भगवान के बारे में बताओ कि तुम्हारे भगवान कैसे दिखते हैं, उनकी महिमा क्या है, उनका प्रभाव क्या है। तो प्रहलाद जी बड़े सुंदर शब्दों के साथ उनको अपने भगवान के बारे में
बड़े सुंदर भावों के साथ प्रहलाद जी उनको अपने भगवान के बारे में बताते हैं। आइए हम सभी मिलकर सुंदर भजन का दर्शन करते हैं और प्रहलाद जी के द्वारा बताए गए भगवान का सुंदर चरित्र चित्रण का दर्शन करते हैं।